प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर के दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अपनी माता कही बेसुड़ो दुलारा, अमरियो ज्ञान जेठ निज बारा। अहो विष्णु तुम ले है असीसा, सब देवन में तुम ही ऐसा। अजो इच्छा तुम चित में धरी हो, सो तब तोर काज मैं करी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर माता अष्टांगी ने विष्णु को प्यार किया और कहा कि अपने समय में ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने तो मान मर्यादा खो दी है। हे प्रिय पुत्र विष्णु, तुम मुझसे आशीर्वाद लो। सब देवताओं में तुम ही ईश्वर होंगे। जिसकी इच्छा तुम मन में रखोगे, तुम्हारा वो काम मैं पूरा करूंगी। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुरी गयऊ, अकरम झूठ ताहि प्रिय भयऊ। अदेवन श्रेष्ठ तुम ही कह मातहि, तुम्हारी पूजा सब कोई ठानहि। महामायाद्या माता ने विष्णु से फिर कहा कि मेरा पहला पुत्र ब्रह्मा तो अपने आप से तथा ब्रह्म धर्म एवं मान मर्यादा से गिर गया, क्योंकि उसे व्यभिचार जैसा अकर्म तथा झूठ प्रिय लगे। सब देवता तुम्ही को श्रेष्ठ मानेंगे और तुम्हारी पूजा भी करेंगे। अकृपा वचन यस मातय भाखा, सब तेजे श्रेष्ठ विष्णु कह राखा। माता गई रुद्र के पासा, देख रुद्र अति भय हुलासा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि अपने आशीर्वाद फलस्वरूप माता आद्या ने ऐसा वचन बोला कि उसने सब में श्रेष्ठ विष्णु को रखा। फिर माता रुद्र के पास गई। अपने पास माता को आद्या देखकर आया। देख शंकर बहुत प्रसन्न हुए। अपनी लहुरा कह पूछय माता, तुम शिव कहो हृदय की बाता। अमांगहु जो तुम्हारे चित भावे, सोते ही देयु माता फुरमावे। अदो पुत्रन कह मात्र दृढ़ावा, मांग महेश जोई मन भावा। फिर सबसे छोटे पुत्र से आद्या माता पूछती है कि हे शिव, तुम मुझे अपने मन की बात कहो। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मांगो, वही मैं तुझे दूंगी। मैं तुम्हारी माता प्रसन्न होकर कहती है, दोनों पुत्रों को मैंने उनके कर्मानुसार दृढ़ता पूर्वक दे दिया। हे महेश, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है मुझसे मांग लो। अजोरी पानी शिव कह बैलीन्हा, अदेहु जननी जो आज्ञा कीन्हा। कबहु न बिन से मेरी देही, हे माता मांगो वर येही। हे जननी यह कीजय दाया, कबहु न बिन से मेरा काया। माता आद्या के वचन सुनकर शिव ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे माता, जैसी तुमने मुझे आज्ञा की मुझे दीजिए। हे माता, मेरी यह देह कभी नष्ट ना हो, मैं यही वर मांगता हूँ। हे जननी माता, मुझ पर दया कीजिए कि मेरा यह शरीर कभी भी नष्ट ना हो। कह अष्टंगी यस नहीं होई, दूसरे अमर भयो नहीं कोई। करहु योग तप पवन सनेहा, रहे चार युग तुम्हारी देहा।
अजोलव पृथ्वी आकाश सनेही, कबहु नवीन सै तुम्हारी ये देही। माता अष्टांगी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदि पुरुष के अलावा कोई दूसरा अमर नहीं हुआ। तुम प्रेम पूर्वक प्राण वचन का संयम कर योग तप करो तो तुम्हारी देह 4 युग तक बनी रहेगी। तब जहाँ तक पृथ्वी आकाश होंगे तुम्हारी देह कभी नष्ट ना होगी। धर्मदास विनती चित लाई, अज्ञानी मोहि कहो समुझाई। यह तो सकल भेद हम पाई, हम ब्रह्मा को कहो उपाई। आद्या सापुताहि कह दीन्हा, अतहि पीछे ब्रह्मा कस कीन्हा। धर्मदास ने मन लगाकर विनती की कि हे ज्ञानी सद्गुरु कबीर साहब, मुझे समझाकर कहो। आपकी कृपा से तो मैंने यह सारा रहस्य समझ लिया। अब ब्रह्मा का वर्णन करो। माता आद्या ने उसे शाप दिया था, उसके बाद ब्रह्मा ने कैसे किया। विष्णु महेश जब वर पावे, भय आनंद यतहि हर जाए। दोनों जाने हरख मन कीन्हा, ब्रह्मा भयो मान मदहीना। धर्मदास मैं सब कुछ जानो, भिन्न भिन्न कर प्रगट बखानो। विष्णु और महेश दोनों ने जब वे वर पाया तब से उन्हें बहुत सुख आनंद हुआ तथा वे बहुत ही खुश हुए। दोनों जनों ने प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि ब्रह्मा अपने कर्मों के कारण मन मर्यादा से हीन हो गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसे अलग अलग कर वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा मन में भय उदासा, तब चली गयो विष्णु के पासा। आद्या माता ने से शाप पाकर ब्रह्मा मन में बहुत उदास हुए, तब वो विष्णु के पास चल कर गए। अजाए विष्णु से विनती ठाना, तुम हो बंधु देव परधाना। तुम पर माता भई दयाला, साप विवश हम भय बिहाला। तब ब्रह्मा ने जाकर विष्णु से विनती की कि हे भाई, माता के वरदान से तुम देवताओं में प्रधान एवं श्रेष्ठ हो। तुम पर माता बहुत दयालु हुई, परंतु माता के शाप से विवश हुआ मैं बहुत दुखी हूँ। अनिज करनी फल पायऊ भाई, कहीं विधि दोष लगायऊ माई। अब यस जतन करो हो भ्राता, चले परिवार वचन रह माता। हे भाई, मैंने अपनी करनी का फल पाया है, मैं किस प्रकार माता को दोष लगाऊं। हे भ्रात, अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा परिवार भी चले और माता का वचन भी रहे। कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा, मैं करी हूँ सेवकाई संगा। तुम जेठे हम लहुरे भाई, चित संशय सब देहु बढ़ाई। जो कोई होवे भक्त हमारा, सो सै तुम्हारो परिवारा। विष्णु ने कहा कि हे भाई ब्रह्मा, तुम मन का भय एवं दुख छोड़ दो कि माता ने मुझे श्रेष्ठ होने का वरदान दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम बड़े हो और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने मन का सब संशय बहा दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मान सम्मान बराबर रखूँगा। जो कोई मेरा भक्त होगा वो तुम्हारे परिवार की सेवा करेगा। जंग माही अजंग माही असि ढिढाई हो, फल पुण्य आशा जोय हो।
अयज्ञ धर्म अरु करे पूजा, द्विज बिना नहीं होए हो। जो करे सेवा द्विजन की, तेहि महापुण्य प्रभाव हो। असो जीव मोका हम अधिक प्यारे, राखी हो निज ठाव हो। विष्णु ने कहा कि मैं संसार में ऐसा दृढ़ मत विश्वास कर दूंगा कि जो कोई पुण्य फल की आशा करता है और उसके लिए वो जो भी यज्ञ धर्म और पूजा आदि जो भी कुछ कार्य करता है वो बिना ब्राह्मण के नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा उस पर महापुण्य का प्रभाव होगा। वो जीव मुझे अधिक प्यारा होगा और मैं उसे अपने सम्मान में रखूँगा। ब्रह्मा भयानंद जब ही विष्णु वस भासेयु, मेटयु चित कर द्वंद्व, साख मोर सब सुखी भव। जब विष्णु ने ऐसा कहा तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने उनके मन में चल रहे दुख द्वंद्व को मिटा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी यही चाह थी कि मेरा सब परिवार सुखी हो। देखहूँ धर्म निकाल पसारा, इन ठग ठग्यो सकल संसारा, आशा दे जीवन बिलमाए, जन्म जन्म पुनिता ही सतावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन के फैलाए जाल के विस्तार को देखो। उसने खानी वाड़ी के मोह से मोहित कर सारे संसार को ठग लिया है और सब इसके चक्कर में पड़कर अपने आप ही इसके बंधन में बंध गए हैं तथा पुरुष परमात्मा को, स्वयं को तथा अपने कल्याण को भूल गए हैं। यह काल निरंजन विभिन्न सुख भोगों तथा स्वर्गवाद की आशा देकर सब जीवों को भर माता हुआ उससे अनेक प्रकार के कर्म करवाता है तथा फिर जन्म जन्म में उन्हें सताता है। इस जगत में खानी एवं वाणी दो प्रकार के बंधन बताए गए हैं। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति आदि को खानी बंधन तथा कल्पित भूत प्रेत स्वर्ग नरक मान सम्मान आदि भ्रमित करने वाली कल्पित वाणी को वाणी बंधन कहा जाता है। खानी बंधन को मोटी माया तथा वाणी बंधन को झीनी माया कहा जाता है। इन बंधनों के बंधन से छूटना जीव के लिए बहुत ही कठिन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खानी बंधन के अंतर्गत मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु झीनी माया का त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कामना वासना रूपी झीनी माया का बंधन बहुत ही जटिल एवं दुरूह है। इसने सभी को भ्रम में डाला हुआ है। इसके फंसे हुए बंधन में कोई स्थिर नहीं रहता, अपने जाल में फंसाकर ये सब जीवों को सताता है।